नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको थैंक यू बोला जा सके। देखते हैं पहला प्रश्न। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं, यानी बॉयज़ के 25 और गर्ल्स के 80 हैं। यह उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के टोटल का औसत अंक कितना 78 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। मान लेते क्लास में बी बॉयज हैं, इनका औसत कितना दिया 75, एंड जी फॉर जी गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी जी हैं, इनका औसत दिया है 80। पूरी क्लास का यानी बॉयज और गर्ल्स मिलकर बनी क्लास का औसत कितना टोटल का दिया है 78, टोटल का औसत कितना 78 निकालना है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। पूरी क्लास का औसत 78 है, बॉयज का कितना 75, कितना कम है औसत से, 3 कम है। 3 कम कितने लोगों पर, बी बॉयज मैंने बी लोगों पर 3 कम है। और गर्ल्स टोटल 78 कितना जाता है, गर्ल्स का 2 जाता है, कितनी लोगों पर, जी गर्ल्स पर। ये दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो जो सब में बराबर बराबर बांटता डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जैसे किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 3 रुपए, तो इसका औसत कितना आएगा 8 आएगा। इससे एक लेकर इसको दे देगा, यानी कि ए और ए आपस में बराबर होगा। 3b इज इक्वल टू 2g, b अपॉन जी इज इक्वल टू 2/3, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2:3, 2:3। अगला प्रश्न। विनोद और संजय ग्राम प्रधान पद के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को 47.5% मत प्राप्त हुए। संजय को 47.5% मत प्राप्त हुए और 270 मतों से चुनाव हार गया। 270 मतों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने मत मिले, ये हमें बताना है। तो हम लोग फ्रैक्शन से जाएंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। संजय को कितने मिले 47.5%, इसकी परसेंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यानी 100 पॉइंट है जीरो, 25 से काट लो। 25 एक 25 बचा कितना 22, 225, 25 नहीं 225, 25 को 100, यानी कि 19/40। अगर टोटल वोट 40 थे, नीचे वाला क्या था टोटल पार्ट एक लग गेन प्राप्त करें। टोटल वोट 40 से संजय को कितने मिले 19 मिले। एक मिनट, अगर टोटल वोट 40 थे, संजय को कितने मिले, संजय को मिले 19, और बाकी बचे विनोद, दो ही कैंडिडेट थे, विनोद को कितने मिले 21 मिले होंगे। 40 - 19 21, टोटल वोट 40 डन। तो यहाँ से कितने ऑटो से हार गया, 2 ऑटो से हार गए। 19 2 21, यानी 2 ऑटो से संजय हार गया किसी विनोद से। एक्चुअल में दिया कितना 270, 2 यूनिट की वैल्यू 270 निकालना क्या है। विनोद को कितने मत मिली, विनोद को कितने 21, 21 यूनिट की वैल्यू निकाली, दो की एक ही निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू, दो एक के दो, दो तेईस, दो 25 10। अब 21 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 135 गुणे 21, जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में 5 होगा, सभी में है। 13 दूना 26, यानी 2600 से अधिक होगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। सोल्व कर लेते हैं। 21 पंचे 105 का 5, कैरी कितना हुआ 10, 21 ने 63 तो 73, कैरी कितना 7, 21 के 21 7 28, यानी 2835 वोट जो है विनोद को मिले। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक वस्तु पर 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। ठीक है नहीं, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, इसके सीपी अगर 100% है तो एसपी 10% अधिक, मतलब 110%, 110 हो जाता है। ठीक है नहीं, सीपी अगर 100 है तो एसपी 110 हो जाता है। मार्केट प्राइस एमपी कितना है 550 है, इस पर 40% की छूट पर बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना, इस पर 40% की छूट, 550 का 40% कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2/220 की छूट दी जाती है, 220 की छूट दी जाती है। तो कितने, यानी 330 रुपये में बेचा जाता है। एसपी कितना आ गया 330 रुपये, एसपी आ गया 330। यहाँ पे एसपी कितना 110, सीपी का सीपी का 10% एक्स्ट्रा है, यानी 330 किसकी वैल्यू है, एसपी की, यानी कि 110 की, 110 की निकालना क्या है, सीपी निकालने के 100 यूनिट की वैल्यू में निकालना है, इंटू 100, जीरो से जीरो 11 33, 3 इंटू 100 300 आंसर। सीपी कितना आ गया 300 आंसर। अगला प्रश्न। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। 11 कैंडिडेट, इनकी औसत में 2 की वृद्धि होती है। टोटल कितनी वृद्धि होती है, 11 पे 2 की वृद्धि, मतलब 11 दूना 22, यानी 22 महीने की वृद्धि होती है, 22 मंथ की वृद्धि टोटल होती है। कब होती है, जब टीम में क्रमशः 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों का औसत ज्ञात करें। 20 और 21 वर्ष के 2 खिलाड़ी जाते हैं तो इनका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि इस एज के तो बंदे 2 आए ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा 22 महीने एक्स्ट्रा लाए होंगे। ठीक है नहीं, 22 महीने एक्स्ट्रा के रहे होंगे, 20 + 21 ये तो रहे ही होंगे क्योंकि औसत इनका बढ़ रहा है, नहीं 41 ये तो पूरे पूरे रहे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा 22 महीने। ठीक है नहीं, तो इसको मंथ में इसको भी चेंज कर लो, 12 के 12, 12 चौक 48, 48 एक 49, यानी 492 मंथ थे और प्लस 22 मंथ,
नहीं, 492 प्लस 22 वर्ष के दो बंदे आए होंगे, 492 प्लस 22 वर्ष के दो बंदे आए होंगे, टोटल कसम कितना हो जाएगा? दो दो चार, नौ दो 11, चार और एक पाँच, यानी 514 मंथ के दो बंदे आए होंगे। तो इनका औसत निकालना, तो 514 बटे दो लोगों का औसत, दो दो दूनी चार, दो पंची 10, दो सत्ते 14, यानी कि 257 मंथ। इसको एयर में चेंज करो बटे 12, 12 से डिवाइड कर लो एयर में चेंज करने के लिए। कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, एक मिनट, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, एक बचा, 12 के 12 बचा 5, यानी 21 सही 5/12 एयर है आंसर। 21 सही 5/12 एयर है आंसर। अगला प्रश्न, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कि वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दोनों आपस में बराबर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का था 2 पाई आर, बराबर है किसके? एरिया ऑफ सर्कल। कितना था? 2, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर से आर, यानी आर इज इक्वल टू 2। रेडियस कितने आ गए? 2, यही हमें निकालना था, 2 यूनिट आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम यानी कि सी एफ 12 है, उनका अनुपात 13:15, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। संख्याओं का अनुपात कितना है? 13:15, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 13 और 15 का मल्टीपल होगा। एलसीएम क्या होता है? वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, ठीक है? 13 से भी डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। 15 से मतलब 3 और 5, यानी 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड, 15 से डिवाइड होने का मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना। 5 से तो सभी हो रहे हैं, 5 से डिवाइड होंगे लास्ट में 0 या 5, तो 5 से तो सभी 3 से चेक करते हैं। 5 8 9 2 11, ये ऑप्शन गलत। 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑफ 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 नंबर ऑफ हमारा क्या 3 से डिवाइड हो रहा? गलत। 8 1 9 7 16, 16 क्या 3 से डिवाइड हो रहा? ये भी ऑप्शन गलत। इसमें आ जाओ, 8 1 9 9 9 18, ये हो रहा, ये हो सकता है। 4 3 7 2 9, ये भी हो सकता है। यानी 15 से दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 13 से चेक कर लो। पहला देखो, 13 का 13 बचे 5, 59 का 13, चौको 52 बचा 7 के 7 डिवाइड हो रहा 13 से, ये ऑप्शन गलत। इसको कर लो, 13 1 के 13 बचा 10, 13 ठीक 104, जी हाँ, ऑप्शन डी 13 और 15 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो भी यानी कि ऑप्शन डी ही सही होगा। अगर फुल सोल्यूशन पे जाना चाहें तो देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर दो संख्याएं मान लेते हैं, एक दिए 9, एक दिए 15, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना कैसे निकालेंगे? 3 तरीका 9, 3 पचे 15। अब आपसे बोला जाए इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है ना? एचसीएफ 3 ही आएगा। आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वह बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन होकर रेशियो बनाता है, वही एचसीएफ होता है, वही एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ दोनों में 3 कॉमन लिया गया, तो यही एचसीएफ है। यहाँ से एचसीएफ कितना? 12, 13:15 है, तो वो नंबर कितने हो जाएंगे? इंटू 12, पहला नंबर 12 × 13 एंड दूसरा नंबर हो जाएगा 12 × 15। 12 गुणे नहीं, फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, डन। और फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है? फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर 12 × 13, 12 × 13, दूसरा नंबर 12 × 15, 12 × 15। एलसीएम कितना निकाल लेंगे? एचसीएफ दिया कितना? 12, 12 से 12 गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूना 26, 13 के 13 2, 15 × 15 इज इक्वल टू एलसीएम। 15 छक्का 90, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 9 84 का 4, कैरी हुआ 8, 15 के 15 8 23, यानी कि 2340। एलसीएम कितना? 2340, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:5 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है नहीं, बाहरी कोण प्लस आंतरिक कोण का सम कितना होता है? 180 होता है। बाहरी कोण प्लस जैसे कि ये कोई रेखा है, ये आंतरिक कोण बाहरी कोण, तो पूरी दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ से मान लेते 1x है और एक 5x है, एक कोण x है, एक दूसरा 5x है, नहीं x दूसरा 5x इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180, 6 3 18, x वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि आंतरिक कोण कितना आ जाएगा? आंतरिक कोण आ गया मान लेते 30, और बाहरी कोण भी कितना? 3 पचे 15, 150, ठीक है ना? 150। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है? भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू 360 बटे आंतरिक, सॉरी, बाहरी कोण, 360 बटे बाहरी कोण, बाहरी तो 360, बाहरी कोण कितना है? 30 डिग्री बटे 30 डिग्री, 0 से 0 12 36, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक टंकी को पूरी तरह से पानी भरना, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का प्रयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। 8 पाइप का प्रयोग किया जाता है, 1 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाती है। उसको पहले मिनट में चेंज कर लो, पूरा 1 घंटे 60 मिनट, 60 चलिए 100 मिनट, 100 मिनट में टंकी पूरी तरह भर जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि एक ही प्रकार के 10 पाइपों जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है,
उपयोग किया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, मतलब 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो कितने माने टी टाइम में टैंक भर जाएगा। M1D1 वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाओ। मतलब 8 आदमी 100 मिनट में टंकी को भर देते हैं, इक्वल टू 10 आदमी टंकी को कितने टाइम में भरेंगे। सॉल्व कर लो। 0 0 नहीं, 8 में 80 मिनट में 10 पाइप टंकी को भर देंगे। 80 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 मिनट प्लस 20 मिनट इज इक्वल टू टाइम टी। 60 में 1 घंटे 20 मिनट इज इक्वल टू टाइम कितना, 1 घंटे 20, 10 पाइप 1 घंटे 20 मिनट में टंकी को पूरी तरह भर देंगे। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर खर्च करता है तो शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत राशि 4,000 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन 100 यूनिट है, ठीक है नहीं। उसमें से 60% पारिवारिक खर्च पर, 100 का 60%, 60 पारिवारिक व्यय है, 10% चिकित्सा, 100 का 10%, 10 और 5% दान, 100 का 5%, 5। इतना खर्च करता है। शेष धनराशि 4,000 है, यानी 60 प्लस 10, 70, 5, 75, 75 रुपये खर्च कर देता है। इनकम कितनी, 100, तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग इक्वल टू 25। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4,000, 25 की वैल्यू 4,000। यहाँ से 1 यूनिट की निकाल लेंगे, 25 के 25 बचे 15, 25 का 150, 1 जीरो यानी कि 160 निकालना क्या, तो इसकी मासिक वेतन जो कि 100 है, 100 गुणे 160, 100 गुणे 160, 100 यूनिट की वैल्यू में निकालनी है तो 100 गुणे 160 यानी कि 16,000 आंसर, 16,000 आंसर। अगर यहाँ पे दिया होता कि बचे हुए का 10% या बचे हुए का 5% तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं गया। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 12,000 की राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 60,000 होने पर लगने वाला समय ज्ञात करें। कोई राशि प्रिंसिपल कितना 12,000 है, 7 साल में, 7 ईयर में, अमाउंट कितना हो इसका डबल यानी 12,000 है, तो यानी 24,000 हो जा रहा है, 24,000 हो जा रहा है। तो इसका 60,000 यानी कि ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ पे ब्याज बन रहा है 12,000। 7 साल में 12,000, जो एसआई होता है प्रत्येक साल का सेम होता है, एसआई प्रत्येक साल का सेम होता है, प्रत्येक साल का सेम होता है, ठीक है नहीं। 12,000 7 साल का एसआई है, निकालना 60,000 होने में कितना समय लगेगा, यानी 12,000 से 60,000, 60,000 कितना यहाँ पे एसआई बन रहा है, 12,000 से 60 यानी कि 48,000, 48,000 यहाँ से एसआई बन रहा है। 7 साल में 12,000, इसका कितना गुना, 3 गुना, 12 चौक 4 गुना, सॉरी 4 गुना, टाइम भी इसका 4 गुना, नहीं 7 चौक 28 साल पूरा लगेंगे, 7 चौक 28 साल पूरा लगेंगे 60,000 बनने में, ठीक है नहीं। 7 साल में 12,000 ऐसा ही हो रहा, प्रत्येक साल का सेम होता तो 14 साल में 24, 7 के 21 साल में बातें 36, 7 चौक 28 साल में 12 चौक 48, टन की नहीं, 48,000 ब्याज 28 साल में बन जाएगा। अगला प्रश्न, 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु की 2 गुनी थी। गर्भित और युवांश की आयु में अंतर बताना। मान लेते गर्भित की आयु जी थी 8% और युवांश की आयु वाई थी। 4 वर्ष पूर्व यानी G-4, ये भी 4 वर्ष पूर्व Y-4, गर्भित की आयु युवांश की 3 गुनी, 3 × 3 सोल्व कर लेंगे इसको। G-4 इज इक्वल टू 3Y माइनस 3 चौक 12। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस का 12 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 3Y माइनस का 8, यहाँ से जी की वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन ए, लेकिन 1 वर्ष पूर्व, यहाँ से G-1, 1 वर्ष पूर्व, दोनों इनकी भी Y-1, 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु की 2 गुनी थी, U1 की आयु की 2 गुनी थी। G-1 इज इक्वल टू 2Y-1, जी इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यहाँ पे 2, सॉरी 2 तो प्लस का 1 माइनस का 2 कितना है, 2Y माइनस का 1। जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, जी की वैल्यू 3Y माइनस का 8 इज इक्वल टू 2Y माइनस का 1। सोल्व कर 3Y इधर जाएगा माइनस में 2Y, 3Y माइनस 2Y, Y बचेगा, 8 इधर जाएगा प्लस में, प्लस का 8 माइनस का 7 बचेगा, यानी युवांश की आयु कितनी आ गई 7, युवांश की आयु कितनी आ गई 7। यहाँ पे वैल्यू किसी में पुट कर दो, युवांश की इसमें पुट कर दो, तो 7 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 13, ठीक है 13, 13 साल के गर्भित हैं और युवंश कितने के 7 साल के, इनका डिफरेंस निकालना 7 से 13 यानी कि 6, 6 ईयर आंसर। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने में घटाने पर वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 8 मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8 के 3 अंक 8 से विभाजन है, 326 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 चौक 32, तो इसमें क्या घटा दें, यानी 6 ही घटा देगा, 6 ही घटा दे तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब 6 रिमाइंडर बच रहा है, शेष या रिमाइंडर, अगर 6 ही घटा दें तो इसमें क्या संख्या पूरी तरह विभाज्य 320 हो जाएगी, तो पूरी तरह 40 से विभाज्य, 40 बार में विभाज्य हो जाएगी, यानी 6 आंसर। अगला प्रश्न, एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है जिस पर समान त्रिज्या वाला शंकु लगाया जाता है। बेलन और गोले के प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें।
कोई बेल गोलाकार हुआ था, इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसके ऊपर शंकु, यानी शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या तीनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका आयतन इससे पिघलाकर ये दोनों बनाए जाते हैं, इसके ऊपर शंकु, तो इन दोनों का आयतन इक्वल होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखते हैं, बेलन गोले का आयतन क्या, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर एच प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है नहीं। तो यहाँ से पाई से पाई तीनों से कॉमन, इसमें दोनों से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ से पावर यानी 4/3, इधर आर बचेगा, इधर कितना एच प्लस 1/3 एच बचेगा, 3 1 के 3 और एक 4 एच इक्वल टू 4 एच, सॉरी 4, 1 मिनट, 3 1 के 3 एक 4 एच/3, इधर 4/3 आर, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, आर इज इक्वल टू एच, आर इज इक्वल टू इन रेडियस और हाइट इक्वल होगी, रेडियस कितनी 21/82, 21 है तो बटे 2 10.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, 7, बेलन की ऊंचाई में दी 7 सेंटीमीटर, सॉरी, इनकी इसकी ऊंचाई h1 मान लो, इसकी h, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, h इसकी बेलन की ऊंचाई में दी, इसकी वैल्यू कितनी 7, सॉरी सॉरी 7, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू 4/3 कितना आएगा, 1 मिनट, बस 1 मिनट, यहाँ से 4/3, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 21/2, 21/2, 2 दूनी 4, 3 7 21, 7 दूनी 14, इधर बचा 14, इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा -7 इज इक्वल टू 1/3 एच, 14 में से 7 गया, 7 बचे, 7 इज इक्वल टू 1/3 एच, एच इधर ही रोकेंगे, इधर जाएगा 7 3 21, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, शंकु की ऊंचाई 21, यहाँ शंकु की ऊंचाई इधर h1 मान लो, इसको सिर्फ h मान लो, ठीक है नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अगला प्रश्न, यदि 2a - b इक्वल टू 3 और 8a³ - b³ इक्वल टू 999 तो 4a² - b² का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया 2a - b इक्वल टू कितना दिया 3, 4a² - b² की वैल्यू हमें निकालना, आपको पता होना चाहिए जितने भी ऑप्शन है इसी के लिए ऑप्शन बनाए गए हैं, ठीक है नहीं, यानी किसी में से कोई आंसर सही है, सारे ऑप्शन 60 के करीब हैं, तो हम इसे अगर वैल्यू रखने पे जाए तो इसकी a² की वैल्यू क्या है कि जो 60 से ज्यादा हो ताकि b उसमें घटाएं तो आ जाए, तो एक वैल्यू मान लेते हैं 4, 20 चौक 80, 15 चौको 60, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू मानो 15 से तो बड़ी हो, क्योंकि 60 से ज्यादा यहाँ पे लानी, तब घटाएंगे तो इसके करीब आएगा। इसके बाद का स्क्वायर कौन सा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो ये तो एकदम करीब, इसमें कुछ घटाएंगे तो ये ऑप्शन नहीं, 4 हटा दो, 5 रख के देखो, 5 बचे 25 चौको 100, 5 रख के देखें, 25 चौको 100, इसकी वैल्यू क्या रखें, अगर इसकी वैल्यू 5 रखेंगे, एक की वैल्यू 5 यहाँ से लेना, 5 दूनी 10, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 तो 49, कितना बच रहा है यहाँ से 51 बचा, जो कि ऑप्शन में कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो ये भी हटा दो, दूसरी वैल्यू को पुट करके देखो, 6 रख के देखो, 6 36, 36 चौको बी एक की वैल्यू कितनी 6 रख दी, 2 6 12, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या रखें 36, 4 चौक 6 चौको 24, 4 3 12 तो 14, यानी कि 144 माइनस बी की वैल्यू 9 9 में 81, कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 14 में 60 के 63 आंसर, इसके हिसाब से 63 आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, 63 ऑप्शन इज करेक्ट। अगर चेक करना तो ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते, बी और सी 30 दिन में कर, सी और ए 45 दिन में कर सकते हैं, यदि एक साथ में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 45 दिन में करते हैं, 30 15 45 कैसे 90 आएगा, आप लोग जानते होंगे, 15 टोटल वर्क कितना गया 90, 15 छक्का 90, 30 तेईस 90 और 45 दूना 90, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 3 और 2, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 2 काम करते हैं, तो यहाँ चेक कर लेंगे दोनों को, 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, तो 2 पहले ही कॉमन ले लिए, प्लस सी इक्वल 6 3 और 2 11, यानी 11a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे, तो एक दिन में 11/2 काम करेंगे, तो करना कितना 90, एक दिन में करते कितना 11/2, 2 ऊपर जाए 11/2, 2 ऊपर जाएगा गुणे 2, ठीक है नहीं, 9 दूनी 18, 180/11, सोल्व कर लो, 11 1 के 11 बचा 7, 11 66, 16 सही, 4/11 आंसर। अगला प्रश्न, एक पुलिस एक चोर को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, चोर और पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर है, पुलिस एंड थीप के बीच की दूरी 200 मीटर है, 200 मीटर डन, और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति आर, पुलिस की स्पीड हमें निकालनी है, पुलिस कर्मी की चाल 20 मिनट में पकड़ ले, 20 मिनट में पुलिस जो है ये थीप को पकड़ लेता है, तो पुलिस कर्मी की चाल निकालनी, जो कि मान लेते हैं एक्स है, पुलिस चोर को पकड़ा था, मतलब इनकी रिलेटिव एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड से पुलिस जो है चोर को पकड़ेगी, पुलिस की स्पीड एक्स है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स,
चाल कितनी आ गई? इतनी। चाल बराबर दूरी कितनी? 20 200 मीटर बट्टे टाइम कितना? 20 मिनट। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है नहीं? तो यहाँ से इसको चाहो तो ऐसे यहाँ पे किलोमीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड, और उसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 60 ऊपर जाए गुणे 60। बस इसको सॉल्व कर लो। 102030, 102030, 2 से 2 10, 6/10, x माइनस 8 इज इक्वल टू 6/10। इसको भी कर लो, 2 3 6 2 5 10, 3/5 इधर जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 3/5, माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस 8, 5 8 40, 3 43/5, एक्स इक्वल टू 43/5, 5 8 40 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट 5 8 40, 3 में से 5 करते 8.6 आंसर, 8.6 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यदि उनमें से एक छात्र को चुना जाता है तो लड़का न होने की संभावना होता है। बॉयज कितने? 15, गर्ल्स कितने? 13। ऐसा नंबर चुनना है जिसमें लड़का ना होने की संभावना हो, ठीक है नहीं? टोटल सैंपल कितने हो जाएंगे? 15 13 28। लड़का न चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यानी 15 नहीं चुना, 13 में से गर्ल्स में किसी एक को भी चुन सकते हैं, यानी एन इवेंट, एन कितने हो जाएंगे? एन कितने हो जाए? 13 13, ठीक है नहीं? तो एन पी 13/एन टोटल 28, यानी 13/28 आंसर। 13 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है, यदि वे दोनों परियोजना में एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 48 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना में कितने दिन में पूरा कर लेगी? यानी सपना प्लस मनोज है तो पूरा कार्य 48 दिन में कर लेते हैं, एक दिन में अगर इतना करते तो 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। सपना जो है मनोज से दोगुना कुशल है। सपना अगर एक दिन में एक दो काम, सॉरी मनोज अगर एक दिन में एक काम करे तो सपना इसके दोगुनी दो काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलेंगे कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलेंगे तो 3 काम करेंगे, यानी 3 गुणे टोटल वर्क आ जाएगा, 3 गुणे 48 निकालना क्या? तो सपना अकेले उस काम को कितने दिन में, सपना एक दिन में कितना काम करती है? 2। सपना एक दिन में 2 काम करती है, पूरा काम है कितना? 3 गुणे 48 बटे सपना को करा दो 2, एक दिन में 2 पूरा काम, 3 गुणे 48, 24 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 72 दिन में सपना अकेले पूरा काम कर लेगी। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, उनमें से 900 आम 15 रुपए प्रति आम की दर से, शेष आम 14 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिए। यहाँ पे दर्जन दिया, यहाँ पे प्रति आम दिया, तो हम किसी एक में बना लेते, तो यहाँ पे इसको भी प्रति आम बना लेते हैं, यानी कि 120 रुपए में प्रति दर्जन, यानी 12 मैंगो 120 रुपए में खरीदा। एक मैंगो 10 रुपए का, एक मैंगो 10 रुपए का खरीदा, एक मैंगो 10 रुपए का, इसके हिसाब से तो 1600 आम खरीदे, तो इसमें टोटल रखी थी एक आम 10 रुपए का, तो 1600 आम गुणे 10 यानी कि 16,000, 16,000 के पूरे आम खरीदे। उसका सीपी कितना आ गया? 16,000। डन। आगे उसने 900 रुपए प्रति, 900 रुपए आम प्रति 15 रुपए प्रति आम की दर से बेचे, 900 रुपए, 900 आम, एक आम 15 रुपए का, तो 900 आम 900 गुणे 15, 15 9 135 00, ये 13,500 में 900 आम बेच दिए, बचे शेष आम 1600 थे, 1600 में से 900 बेच बचे 700, 700 आम 14 रुपए प्रति आम, एक आम 14 रुपए का, तो 700 आम 14 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 एक 7 2 9, यानी कि 9800 के बेच दिए, ठीक है नहीं? तो 9 7 16, यानी कि टोटल 1600 मैंगो। तो एसपी यहाँ से निकाल लेंगे, 1600 मैंगो, 0 0 8 5 13, 9 1 10 3 13, एक और एक 2, यानी कि 23,700 के, सॉरी 23,300 का टोटल एसपी किया। 1600 का खरीदा था, 23,300 का बेच दिया, प्रॉफिट कितना आया? 23,300 माइनस 16,000, यहाँ पे 0 0 3, 13 में से 6 7, यानी कि 7300 का प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कितना? 7300 का प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना? 16,000, 16,000 तो 100 पे कितना? इंटू 100, 102030, 102030, डन। तो इसको सॉल्व कर लो, 730/16, 16 चौको 64, 16 चौको 64 बचा कितना? 9, 16 पंचे 80, 45 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 3 मनुष्यों के घर में 1:2 के अनुपात में बिल्लियां और कुत्ते हैं, यदि घर में प्रत्येक की कुल संख्या, कुल पैरों की संख्या 42 है, तो बिल्लियों की कुल संख्या बताएं। एक घर में 3 प्रकार के लोग हैं, यहाँ पे 2 मनुष्य हैं और कैट है और डॉग है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, कैट के 4 पैर और उसके 4 पैर। यहाँ पे 3 मनुष्य, 3 मनुष्य नहीं, टोटल पैर 3 दूनी 6, नहीं मनुष्य से 6 पैर है, टोटल पैर कितने? 42, 42 माइनस 6, यानी कि 36 पैर बचे। जो 36 पैर है वो कैट और डॉग के बचे। दोनों जानवर के 4 4 पैर होते हैं, बटे 4 कर दो, यानी 4 9 ये 36, टोटल 9 जानवर, टोटल 9 जानवर है। प्रत्येक के 4 पैर, दोनों के 4 4 पैर, 4 9 ये 36, यानी कि टोटल 9 जानवर है। किस अनुपात में? 2 और अनुपात 1, 2 1:2 में। अगर कैट 1 है तो डॉग 2 है, टोटल 2 1 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 9 है, 3 3 9, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो निकालना कितना? कैट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, जो कि 3 है आंसर। बचे 2 यूनिट के 3 में 6 डॉग होंगे और 3 कैट होंगे। अगला प्रश्न, सेक एक्स प्लस सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बटे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 7/4, तो कॉस एक्स
अल्फा का मान ज्ञात करें। यहाँ से दोनों आंसर है, डिफरेंस कितना है, प्लस और माइनस है, तो इसको अलग अलग लिखना चाहें जल्दी सोल्व करने के लिए, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा मान लेते कितना दिया, मान लेते 7 दिया, ठीक है, बट 7 दिया, और दूसरा सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा कितना दिया, टेन अल्फा दिया 4, तो दोनों को ऐड कर लो, प्लस एक 2 सेक अल्फा इज इक्वल टू 7 और 11, सेक अल्फा कितना आ गया, सेक अल्फा इज इक्वल टू 11/2, 11/2, तो किसी एक में रख दो टेन अल्फा आ जाएगा, सेक अल्फा 11/2 इसमें रख दो, 11/2 प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 7, इधर जाएगा माइनस में टेन अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 11/2, 7 दूनी 14 माइनस 11 3/11, टेन अल्फा जो 3/11, यहाँ पे तिरपन से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आएगा 11, सॉरी कर्ण कितना 11, आधार यहाँ से 2, आधार यहाँ से 2, टेन क्या होता है लंब बटे, सॉरी यहाँ पे 2/11, 11 7 दूनी 14, नहीं नहीं सही है 3/11, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 3, यहाँ पे बटे 2 था, 7 दूनी 14 3/2, 3/2 सॉरी 3/2, 7 दूनी 14, 14 में से 11 के 3/2, यहाँ से लंब कितना आ गया 3 आ गया, आधार कितना 2, अगर ऐसी इस कंडीशन में हम ऐसे लिए थे, अगर गलत होता तो यहाँ पे दोनों में आधार सेम ना आता, दोनों में आधार सेम ना आता, यहाँ भी आधार 2 आया, यहाँ पे से आधार 2 आया, ठीक है, यहाँ से आधार 2, यहाँ से आधार 2 आया, अगर इस कंडीशन अगर लिए थे ऐसी, अगर गलत होती तो यहाँ से दोनों कंडीशन में आधार 2 ना आता, सेटिस्फाई ना करता, तो निकालना कि कॉजेक अल्फा, कॉजेक क्या होता, नहीं यार तो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉजेक, यानी कर्ण बटे लंब, तो कितना हो जाएगा, कर्ण कितना 11, लंब कितना 3, 11/, कॉजेक अल्फा कितना आ गया 11/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न ये सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक जीवा से 10 केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। लेट एक कोई सर्किल है, ठीक है नहीं, ये वृत्त का सेंटर है, 5√3, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट जिसकी जीवा 10 सेंटीमीटर की कोई जीवा है, ठीक, त्रिज्या इसकी कितनी 5√13, 5√13, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, 5√13, जो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बने तो इसमें पाइथागोरस पर मिलेगा, तो इसको मान लो एक्स ए बी एक्स, तो क्या तो कर्ण का स्क्वायर डाट कर 5 25 गुणे 13, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब दोनों छोटी भुजाओं के सम, स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर 10 में 100, इसका एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस से 25 से 75, 25 के 25, 25 और 7 13 26, 26 सॉरी तो 25 के 25 और 7 32, यानी 325 आ जाएगा, माइनस से माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बचेगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, जैसे रूट से स्क्वायर का इधर, एक्स इज इक्वल टू 15, किसका स्क्वायर 15 का है, एक्स की वैल्यू 15 तो जीवा की लंबाई नहीं 15 है, 15 नहीं 2 इंटू 15, जीवा की लंबाई कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, एक नाव सॉरी एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती, धारा के अनुकूल कोई दूरी 2 घंटे में तय करती, जबकि 2.5 घंटे में वापस आती है, यह धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें, जाती है और वापस आती, दोनों कंडीशन दूरी सेम होगी, डी इज इक्वल टू डी होगी, चाल क्या होती, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड S1 यहाँ तो मान लो, यहाँ से S2 इंटू T2 डन। धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जा रही है, धारा की चाल मानते हैं एक्स है, धारा की दिशा में जा रही है मतलब धारा की चाल प्लस नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते हैं एक्स है, धारा की चाल 3 एक्स प्लस 3, पहली कंडीशन में स्पीड एक्स प्लस 3, टाइम कितना लग रहा 2 घंटे इंटू 2, और S2 धारा के विपरीत, धारा की चाल एक्स है तो सॉरी नाव की चाल एक्स है तो धारा की -3 एक्स -3, T2 कितना 2 4 5/2, 5/2 सॉल्व कर लो, 2 इधर जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4 12, इधर कितना हो जाएगा 5x मल्टीपल 5 15, इधर जाएगा माइनस में 5x माइनस 4x एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा प्लस माइनस तो प्लस 12 प्लस 15, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27, जो कि हमें निकालना था, नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। अगला प्रश्न, ए और बी की औसत मासिक आय इतनी है, बी और सी की औसत मासिक आय इतनी है, ए और सी की मासिक औसत मासिक आय 6500 है, तो सी की मासिक आय ज्ञात करें। ए और प्लस बी की औसत मासिक आय कितनी इतनी है, यानी कि इनका सम कितना हो जाए 2 गुणे मल्टीप्लाई ना ही करो तो अच्छा है, और बी और सी इनकी औसत कितना 4250, टोटल कितना हो जाए 2 गुणे 4250, तो इनका सम कितना हो जाए 2 गुणे था, सी प्लस से इनकी मासिक औसत आय 6500, तो इनका सम कितना हो जाए 2 गुणे 6500, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c,
यही लिए यहाँ पे लिए नहीं थे दो, यहाँ सभी में से यहाँ से दो कॉमन। जब ऐड करेंगे सभी को दो कॉमन हो जाएगा और बाकी सब ऐड हो जाएंगे। 0 0 0, 9 5 14, 5 2 7, 5 2 7, 5 12 13, 6 4 10 3 13 1 14। इससे एक है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 14,340। निकालने कितनी? सी की मासिक आय और बी की मासिक आय कितने? 2 गुड़े 35 और 90। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 शून्य दोनों 18, 2 25 10 11, 2 3 6 7 यानी कि 7100 माइनस 7100 कर दो। ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7100 उधर जाएगी माइनस में। सी की वैल्यू आ जाएगी 7180। 0 14 में से 8 गए 6 बचे, ठीक है नहीं? और भी कर लो माइनस। 2 में से 1 गया 1 बचा। 14 में से 7 गए 7 यानी 7160 है आंसर। अगला प्रश्न। वर्ष दी गई तालिका में कंपनी द्वारा 2011 से 2015 तक की 4 प्रकार की मोटरसाइकिलों का उत्पादन दर्शाती है। अध्ययन कीजिए कि उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। अध्ययन करें उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015 में किस प्रकार की बाइक का न्यूनतम उत्पादन हुआ है? 2015 किसका न्यूनतम है? 112 210 नहीं 112। डी प्रकार डी का उत्पादन सबसे न्यूनतम हुआ है। अगला प्रश्न। त्रिभुज के शीर्ष जिसके शीर्षों को निर्देशांक इतना है तो जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है नहीं? यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे x, यहाँ पे y माइनस, यहाँ पे y। पहला नंबर x होता है, x कामा y। यहाँ से 0 0 यानी यहाँ पे होगा 0 0 0 और 4 यानी x की वैल्यू 4 है प्लस में है तो 1 2 3 4 नहीं 4 0 यहाँ पे बनेगा। ठीक है नहीं? और दूसरा 0 6 यानी कि y की वैल्यू 6 यानी ये दूरी 6 है y की, यहाँ से यहाँ इसको मिला दो। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। ये दूरी 6, ये दूरी 4, 1.0 तो इसका क्षेत्रफल क्या था? 1/2 समकोण त्रिभुज बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 4, हाइट कितनी? 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 यानी कि 12 वर्ग मात्रक आंसर। अगला प्रश्न। दी गई आकृति में ओ केंद्र है तो एक्स किसके बराबर है? ठीक है नहीं? डन। ये कोई केंद्र है, जितनी दूरी ए है उतनी दूरी ए है। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, दोनों त्रिज्याएं हैं। ए बी आर, ए बी आर। यहाँ से अगर इसको मिला दे तो ए बी आर होगी। डन, ए बी आर होगी। ये त्रिभुज का कोण कितना? 35, सॉरी इस एंगल कितना? 35 डिग्री। अगर ए 35 डिग्री तो ए भी 35 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आप लोग जानते हैं। सॉरी उसको हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये 35 डिग्री है तो ए भी 35 डिग्री होगा। क्यों होगा? जब भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। जब भुजाएं ये रेडियस ये रेडियस, जब भुजाएं बराबर तो उनके आमने इसके सामने का इसके सामने आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री हो तो एक त्रिभुज का कोण कितना आ जाएगा? 35 × 70 यानी कि 110 आएगा। तीनों कोणों का सम 180 तो 35 × 70 बचा 110। इस कोण का मान 110 आ गया। अब एक कोण जो होता है, ठीक है नहीं, इसको कुछ नाम दे दें। पी ओ क्यू एस आर यानी कि पी ओ एंगल ऑफ पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी आर क्यू, जो कि हमें निकालना है। इसका रिलेशन क्या होता है आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है नहीं? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी? पी ओ क्यू की वैल्यू 110 है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 2 गुना ये होता है। ठीक है नहीं? यानी इसकी पी ओ क्यू की वैल्यू 110 है। 110 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ पी आर क्यू, जो कि हमें निकालना है। इसको काटेंगे 55 दूना 110। पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री आंसर। अगला प्रश्न। 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फ्रैक्शन कितनी? 10%। 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10। टाइम कितना? 2.5 साल, 2 साल 6 मंथ। पहले साल 10 से 11, कोई राशि 10 से 11 हो जाएगी प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले साल 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, बचे 6 महीना यानी कि हाफ ईयर। हाफ ईयर अगर होंगे तो इसकी रेट भी आधी हो जाएगी। 10% का आधा यानी 5%। रेट कितनी हो जाएगी? 5%। इससे फ्रैक्शन 1/20 यानी कोई रात 20 से 21 हो जाएगी। कोई रात 20 से 21 हो जाएगी। सॉल्व कर लो तो 2 2 के 2 यानी कि 2000। अमाउंट कितना? 11 के 121 गुणे 21, 21 के 21, 21 दूना 42, 2 44, 21 के 21 4 25। प्रिंसिपल अगर 2000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2541। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना? 541। तो यहाँ से 2000 की यूनिट की वैल्यू कितनी? 2000, जो कि कैलकुलेशन इजी बन गई। 2000 की वैल्यू 2000 जो है, ठीक है। तो यहाँ से 541 की वैल्यू 541 ही होगी। 2000 यूनिट की वैल्यू 2000, एक यूनिट की वैल्यू 1,
541 यूनिट की वैल्यू 541। अगला प्रश्न, एक मानचित्र को 1:250 के पैमाने पर दर्शाया गया। मानचित्र पर दो शहर 6.5 किलोमीटर की दूरी पर उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करें। यानी कि 1/250 के पैमाने पर दर्शाया गया। 1/250 यानी टोटल अगर 250 दूरी थी तो उसको एक बना के दर्शाया गया, एक बना के दर्शाया गया। निकालना के मानचित्र पर दो शहर की दूरी कितनी 6.5 किलोमीटर, तो उनकी वास्तविक दूरी, वास्तविक एक यूनिट वैल्यू 250 इसके अकॉर्डिंग, तो 6.5 किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5 इंटू 250। सोल्व करेंगे 0.9, 25 25 125 25 चक्कर 150 150 बारह 162। सॉरी सॉरी सॉरी, सही है 1625 आंसर, 1625 आंसर। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।